Hello students, a very good morning to you all and very thank you to every one of you because we have completed our 5K subscribers and it's a very pleasant moment for me. मुझे एक्चुअली ये तो पता नहीं था कि ये इतना अच्छा प्रोग्रेस करेगा, लेकिन मैंने एक उम्मीद ज़रूर रखी थी क्योंकि मेहनत और हार्ड वर्क और डिवोशन जो होता है वो कभी ना कभी आपको सक्सेस ज़रूर ला कर देता है. थैंक यू सो मच टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड ऑल दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब बट दे आर सपोर्टिंग मी एज वेल. थैंक यू सो मच. तो मुझे आपसे बस यही कहना है कि आपका लगातार इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और एक सपोर्ट से इंसान काफ़ी आगे जा सकता है. थैंक यू वेरी मच अगेन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावर. मीन्स आज जो हमारी टॉपिक है, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट इन अ फ्लावर. फर्टिलाइजेशन इवेंट. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होती है हमारी, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इनके बीच में जब होता है फ्यूजन तो इसी फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. And we are talking about the flower, so we can say that कि male gamete जो होता है flower के लिए that is pollen grain, it is pollen grain, and the female gamete is ovum or egg we can say. और जब इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट. ये एक डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो ये फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कवर किसने किया, किसने हमें बताया कि फर्टिलाइजेशन फ्लावर में पॉसिबल है और फ्लावर में भी फर्टिलाइजेशन होता है. तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं. द टर्म, ये जो टर्म है हमारा, द टर्म इज फर्टिलाइजेशन. इस टर्म को डिस्कवर किया गया था एक साइंटिस्ट के जरिया एंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट वाज स्ट्रैसबर्गर. और इन्होंने इस टर्म को 1884 में डिस्कवर किया था. यानी कि फर्टिलाइजेशन टर्म जो है वो स्ट्रैसबर्गर ने 1884 में ही इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने ही इस टर्म को डिस्कवर किया. यानी कि हमारा ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, ये फ्लावर में कंप्लीट होता है. अब हम बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में. क्या क्या स्टेप्स होती हैं जो हमारे फर्टिलाइजेशन की होती हैं. तो अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो स्टेप्स में कई सारे स्टेप्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए बने होते हैं. ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो हमें पढ़ना है, इट इज pollen pistil interaction. Shortly we are going first. It is pollen pistil interaction. और जो अगली स्टेप है आपकी वो है entry of pollen tube into style. And our third step is entry of pollen grain into embryo sac. And number 4 is double fertilization. तो मैंने आपके लिए ये 4 स्टेप्स लिखे हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन में होना काफी जरूरी है. नंबर 1 इज pollen pistil interaction. नंबर 2 इज entry of pollen tube into style. नंबर 3 इज entry of pollen grain into embryo sac. and last is double fertilization. it means कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स की मदद से पूरा होगा. और बिना अपना टाइम लॉस किए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप को, दैट इज pollen pistil interaction for you. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप नंबर 1 एंड आवर स्टेप नंबर 1 इज pollen pistil. इट इज pollen pistil interaction. ठीक है,
तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, इस पॉइंट से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात किसकी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ड्रॉइंग अ पिस्टिल, this is a pistil, complete pistil we are going with, this is a complete pistil and this is our pollen grain. Suppose this is anther and anther dehiscence हो चुका है और ये pollen grain है, तो this is our pollen and this complete is our pistil. अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले इंटरैक्शन होना जरूरी है। तो इंटरैक्शन होने के लिए सबसे जरूरी है कि पॉलन जो है वो पिस्टिल के साथ अटैच हो, यानी कि पॉलन जो है उसको पिस्टिल रिसीव करे। तो मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पिस्टिल का सबसे पहला पार्ट दैट इज स्टिग्मा। ये स्टिग्मा होती है जो सबसे पहले पॉलन को रिसीव कर लेती है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं। स्टिग्मा पॉलन को रिसीव करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी। अगर पॉलन राइट पॉलन है जिसको स्टिग्मा रिसीव करना चाहती है और उसके अंदर वो मैच्योरिटी है पॉलन के अंदर एंड स्टिग्मा इज ऑल्सो मैच्योर, तो देन इट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी। जब एक स्टिग्मा मैच्योर है और पॉलन भी मैच्योर है और वो स्टिग्मा पॉलिनेशन करना चाहती है, देन इट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी। और अगर स्टिग्मा इस पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है एंड इट रिजेक्ट द पॉलन, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा है कि कभी कभी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है, यानी कि पॉलन को स्टिग्मा के जरिया रिसीव नहीं किया जाता है, देन इट इज नोन एज इनकम्पैटिबिलिटी। तो यानी कि हमने क्या देखा कि ये इंटरैक्शन जो होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक इंटरैक्शन जिसमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, तो कंपैटिबिलिटी होगी तो इंटरैक्शन होने का चांसेस होगा। और अगर ये कंपैटिबिलिटी नहीं है, यानी कि दिस इज केस नंबर 1 एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2, तो हम बात करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी की। तो इनकम्पैटिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इनकम्पैटिबिलिटी अगर जहां होगी तो इंटरैक्शन होने का कोई चांसेस नहीं होगा। यानी कि पॉलन और पिस्टल के बीच इंटरैक्शन होने के लिए पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, देन स्टिग्मा विल रिसीव द पॉलन। ठीक है, ये हम समझ गए। अब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन से दैट पॉलन ग्रेन इज मैच्योर? तो एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है, सपोज दिस इज अ पॉलन ग्रेन, जब ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर डिवीजन होता है। इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो पॉलन ग्रेन्स के अंदर में दो डिवीजन होता है और इसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल विथ 2 न्यूक्लियस। यहाँ पे आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, 2 न्यूक्लियस, और ऊपर में एक सेल डिवाइड होता है विथ सिंगल न्यूक्लियाई एंड इट इज नोन एज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। तो पॉलन ग्रेन के अंदर में ये कंडीशन होनी आवश्यक है, तो ही जाकर पॉलन ग्रेन मैच्योर माना जाता है। जब एक पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्ड स्टेज हो जाती है, दिस इज नोन एज 3 सेल्ड स्टेज। आप इसको क्या कह सकते हो? 3 सेल्ड स्टेज कह सकते हो। जब एक पॉलन ग्रेन के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है तो उसके अंदर 3 सेल्ड स्टेज बन जाते हैं, जिसमें से 2 न्यूक्लियस जो होता है ये आगे के प्रोसेस यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है। ये आगे में जाकर आगे की प्रोसेस में हिस्सा लेता है और फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। और ऊपर में जो सेल है दिस इज वेजिटेटिव सेल, जो इस अकोमोडेशन को मेंटेन रखता है, यानी कि हमारा पॉलन ग्रेन फुल्ली डेवलप हो सके इसके लिए वेजिटेटिव सेल अपना पूरा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर की कंडीशन ये होनी चाहिए, तो ही जाकर इसका इंटरैक्शन स्टिग्मा के साथ हो जाता है। अब ये पॉलन ग्रेन किस तरह से इस स्टेज को मेंटेन कर पाएगा मैं आपको बता दूं। तो पॉलन की इस तरह की डेवलपमेंट होने के लिए जो केमिकल जरूरी है दैट इज शुगर प्लस H2O, यानी कि शुगर और H2O ये 2 केमिकल मिलते हैं तो पॉलन ग्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट। क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट।
वी हैव टू राइट साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट। तो पॉलन ग्रेन के अंदर शुगर और H2O सॉल्यूशन मिलकर इसके साइटोप्लाज्म को डेवलप करता है और अंदर में 3 सेल्ड स्टेज बन जाती है, जिससे पॉलन ग्रेन फुल्ली मैच्योर होता है और मैच्योर होते ही ये स्टिग्मा के जरिए रिसीव कर लिया जाता है। तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर ये प्रोसेस होने के साथ साथ इसकी जो डेवलपमेंट 3 सेल्ड स्टेज में हो रही है, इसके लिए इसमें 1 माइटोटिक डिवीजन होना रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि पॉलन ग्रेन जो होता है ये एक माइटोटिक डिवीजन करता है। तो पॉलन ग्रेन में एक माइटोटिक डिवीजन होगा और उसमें 3 सेल्ड स्टेज जो है वो कंप्लीट बन जाती है बाय द हेल्प ऑफ शुगर एंड H2O सॉल्यूशन। और इस तरह से पॉलन ग्रेन जो होता है वो इंटरैक्ट करने के लिए मैच्योर हो जाता है। अब ये इंटरैक्शन हो जाता है, आसानी से ये इंटरैक्शन हो जाता है और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, दिस इज द पोजीशन। अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा के जरिए रिसीव कर लिए जाते हैं। देखिए अब ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ आकर रिसीव हो गए, स्टिग्मा पर आकर रिसीव हो गए और हमारा ये इंटरैक्शन हो जाता है पूरा, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वो यहीं पर पूरा होता है। तो ये तो है स्टेप की बेसिक थ्योरी। अब आपको चाहिए होगी एक कंप्लीट डेफिनेशन जो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सके कि फर्स्ट स्टेप में होता क्या है और फर्स्ट स्टेप किस तरह से पूरा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक कंप्लीट डेफिनेशन पार्ट की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट्स आर रेडी फॉर यू। देखिए आपके लिए मैंने पॉइंट्स तैयार कर दिया क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूरा फोकस करना है। आप मैटर अगर समझ जाते हो तो पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज द फर्स्ट इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द पॉलन आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड it is being pollinated is identified by stigma whether it is of right type यानी कि compatible और of the wrong type incompatible। यानी कि पहला पॉइंट ये कह रहा है, अगर हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस पॉइंट को हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ये निषेचन की पहली घटना है, यानी कि यह फर्टिलाइजेशन की पहली घटना है जिसमें पॉलन जो होता है, परागकण जो होता है वो परागित होकर यानी कि पॉलिनेट होकर आता है। लेकिन उस परागित हुए पॉलन को यानी कि परागकण को स्टिग्मा के द्वारा पहचाना जाता है और अगर वो परागकण सही है जिसको स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगी तो इसको कहते हैं कंपैटिबल यानी कि योग्य, और अगर वो गलत पॉलन ग्रेन है जिसको स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करेगी तो देन इट इज नोन एज इनकम्पैटिबल यानी कि अयोग्य। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट पॉइंट को फिर से अगर क्लियर करना है आपके सामने तो आपका पॉइंट ये बनेगा कि ये निषेचन की पहली घटना है जिसमें परागकण परागित होकर स्टिग्मा तक पहुंचता है, लेकिन अगर वो परागकण सही होता है तो स्टिग्मा इसे रिसीव करती है जिसे कंपैटिबल कहा जाता है, और अगर ये सही नहीं होता है तो स्टिग्मा इसे रिजेक्ट कर देती है, अस्वीकार कर देती है और इसे हम इनकम्पैटिबल यानी कि अयोग्य कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट अपनी क्या है, देखिए If the right type of pollen is recognized by pistil, then it promotes post-pollination event। अगर सही तरह का पॉलन, स्टिग्मा को सही पॉलन मिल गया जिसके साथ फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा करना है, तो जब ये सही मिल जाता है तब जाकर स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट कर लेती है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट शुरू हो जाता है, यानी कि परागन के बाद की घटना शुरू हो जाती है। और परागन के बाद की घटना ही तो है निषेचन, यानी कि परागकण को स्टिग्मा ने रिसीव कर लिया है। अब ये परागकण धीरे धीरे ओवरी की तरफ यानी कि स्टिग्मा के जरिए अंदर लाए जाएंगे और तब जाकर निषेचन की घटना पूरी होगी, है ना। देखिए यहाँ पर जरूरी ये है कि पॉलन जो आ रहा है यानी कि ये जो परागकण आएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्रॉ अगेन फॉर यू इन अ वेरी ब्रीफ वे, ये छोटा सा मैंने पिस्टल बनाया। अब जो परागकण एक्सेप्ट हुआ है स्टिग्मा के द्वारा, जो पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट किया गया है, इस पॉलन ग्रेन की क्या खूबी होनी चाहिए, तो इस पॉलन ग्रेन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 सेल्ड स्टेज होना चाहिए, इसमें 3 सेल्ड स्टेज होना चाहिए।
तो एक पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल्ड स्टेज होने के पीछे क्या कंडीशन है भाई? तो ये 3 सेल्ड स्टेज बना सकता है जब इसको शुगर और वाटर का सॉल्यूशन मिले और साथ ही साइटोप्लाज्मिक डेवलपमेंट यानी कि एक माइटोटिक डिवीजन होना भी बहुत जरूरी है। तो 3 सेल्ड स्टेज इसका बन जाता है। हमने अपने लास्ट क्लास में पॉलन ग्रेन्स के बारे में जो पढ़ा है, लास्ट वीडियोस आप देखिएगा, पीछे की वीडियोस में आपको पॉलन ग्रेन्स में किस तरह से डेवलपमेंट होती है वो दिखाया गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टली बताया आपको कि अंदर में 3 सेल स्टेज क्या होता है। पहला होता है वेजिटेटिव, जिसको हम कायिक कोशिका कहते हैं, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल, जो आगे जाकर वृद्धि कोशिका जो जनरेट होगी और ये निषेचन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये था पहला स्टेप, दैट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो ये था हमारा पहला स्टेप अबाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में वी विल अगेन स्टार्ट विद द अनदर स्टेप्स। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे। थैंक यू।